बहुत ही ध्यान दोगे और साथ में बोलोगे भी। और आज ये लेसन बिल्कुल द एंड। कहीं समझ में नहीं आए तो पूछोगे। आपको क्या करना है, हर पैरा की व्याख्या लिखनी है और काव्य सौंदर्य लिखना है। ठीक है, संदर्भ एक ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपकी बुक की एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए हैं पैरा के नीचे, उन क्वेश्चनों को भी करोगे। मैं कोई क्वेश्चन छोड़ूंगा ही नहीं, पैरा की पैरा में बता दूंगा। एक्सरसाइज से क्वेश्चन आंसर करके लाओगे। एक तो हर पैरा की व्याख्या लिख के लाओगे, व्याख्या के अलावा जो एक्सरसाइज दी हुई है, कुछ पैरा दिए हुए हैं, उन पैराओं के नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनके आंसर भी लिख के लाओगे। और कोई आंसर आपकी समझ में नहीं आएगा बेटा तो मुझसे पूछोगे जरूर। ठीक है बच्चों मेरे, ये लाइन छूट गई थी तो अभी लिखी है पहली लाइन इस पैरा की। तो पैरा 6 होगा, बोलो साथ में। सकीरी मुरली ली जय चोर, जिन गोपाल की ने अपने बस प्रीत सवन की तोर। फिर से बोलो। सकीरी मुरली ली जय चोर, गोपाल की ने अपने बस प्रीत सवन की तोर। छिन एक घर भीतर निस्बासर धरत न कावहु छोर। कबहू कर कबहू अधरन कट कबहू घोषत जोर। ना जानो कछु मेल मोहिनी, राखे अंग अंग भोर। सूरदास प्रभु को मन सजनी बांधे राखी डोर। प्लीज बेटा बच्चों मेरे, अब अर्थ देखिए इसका। इस पैरा में क्या है, जब भगवान श्री कृष्ण जी थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वो बांसुरी बजाना शुरू कर देते हैं। जब वो बांसुरी नहीं बजाते थे, छोटे थे, तो किसी की मटकी खोल रहे हैं तो किसी का बछड़ा खोल रहे हैं, तो देखा बछड़ा ने अपनी माँ गाय का पूरा दूध दिया। ऐसे परेशान करते थे, ग्वाल वालों के साथ खेलते थे। लेकिन थोड़े से समझदार हो जाते हैं तो हमेशा बांसुरी में मस्त रहते हैं, बांसुरी में बांसुरी बजाते रहते हैं और इतना व्यस्त हो जाते हैं बांसुरी में, बांसुरी के अलावा उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं देता है। लेकिन जो और ग्वाल वाल या जो सखियां थीं वो बड़ा परेशान हो जाती हैं कि कहना से श्री कृष्ण जी से थोड़ा दिन व्यतीत हो जाता था हंसी मजाक में, चकल्लस में ही। अब वो हमारी तरफ रुख ही नहीं करता है जब से बांसुरी बजाना शुरू किया है। तो वो कहती हैं इसमें श्री कृष्ण जी का दोष नहीं है, इसमें दोष है इसकी बांसुरी का। तो एक सखी एक गोपी दूसरी गोपी से, एक सखी दूसरी सखी से, अपनी मित्र से कहती है अब ऐसा करो कैसे भी इसकी बांसुरी चुरा लो। जब इसकी बांसुरी हम लोग चुरा लेंगे तो इसका बांसुरी से लगाव कम हो जाएगा और ये हमसे भी बातें किया करेगा। इस तरह से उनके बचपन का वर्णन है, साक्षात हैं तो वो भगवान। ठीक है, तो एक सखी दूसरी सखी से कहती है, क्या कहती है, सखी मीन एक सखी दूसरी सखी से कहती है मुरली लीजे चोर। मुरली मीन मुरली को, मुरली मीन बांसुरी को, लीजे मीन लिया जाए, चोरी मीन चुराए। कैसे भी श्री कृष्ण जी की बांसुरी को चुरा लिया जाए। प्रस्तुत पद्यांश में मैं जितना बोल रहा हूं उतना ही बोलिए। प्रस्तुत पद्यांश में एक सखी
दूसरी सखी से कहती है, हे सखी, किसी भी तरह से कृष्ण की मुरली को चुरा लिया जाए। मुरली मीन बांसुरी, बांसुरी को सकीरी, हे सखी, मुरली मीन मुरली को, बांसुरी को, लीजे मीन लिया जाए, चोरी मीन चुरा, चुरा लिया जाए। क्यों चुरा लिया जाए? जिन मीन जिस, जिस जिस किसने? बांसुरी ने। जिन मीन जिस, जिस बांसुरी ने, गोपाल, गोपाल मीन श्री कृष्ण जी को, गोपाल मीन श्री कृष्ण जी को, जिस बांसुरी ने श्री कृष्ण जी को, कीन्हे मीन कर लिया है अपने बस। जिस बांसुरी ने श्री कृष्ण जी को अपने बस में कर लिया है। और प्रीति, प्रीति मीन प्रेम को, सबन मीन सभी के, सबन मीन सभी के, मतलब हम सभी के प्रेम को, तोरी मीन तोड़ दिया है। और हम सभी के प्रेम को तोड़ दिया है, हम सभी के प्रेम को खत्म कर दिया। जो हमसे श्री कृष्ण जी प्रेम करते थे वो अब नहीं करते हैं। नहीं आया समझ में? फिर देखो दोनों लाइनों का अर्थ ऐसे ही लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश में एक सखी दूसरी सखी से कहती है, हे सखी, किसी भी तरह से भगवान श्री कृष्ण जी की मुरली को चुरा लिया जाए, या श्री कृष्ण जी की मुरली को चुरा लिया जाए, क्योंकि इस बांसुरी ने श्री कृष्ण जी को अपने बस में कर लिया है। और हम सभी के प्रेम को, प्रीति मीन प्रेम को, सबन मीन हम सभी के प्रेम को, तोरी मीन खत्म कर दिया है, अर्थात तोड़ दिया है। समझ में आ गया अर्थ? छिन, छिन माने छड़, छिन माने छड़, एक मीन एक, एक छड़ के लिए भी, घर माने घर, भीतर मीन में, घर में, एक छड़ के लिए घर में, एक छड़ के लिए भी घर में। छिन माने छड़, एक माने एक, एक छड़ के लिए भी, घर मीन घर, भीतर माने में भीतर को दर्शा रहा है, एक छड़ के लिए भी घर में। निस, निस माने चाहे रात हो, बासर चाहे दिन हो, धरत मीन धरते हैं, ना मीन नहीं, कबहू मीन कभी भी, छोड़ मीन छोड़ कर, मतलब एक क्षण के लिए भी, कभी भी इस बांसुरी को चाहे रात हो या दिन घर में नहीं रखते हैं, या घर में नहीं छोड़ते हैं। छोड़ माने छोड़ते हैं, घर में नहीं छोड़ते हैं, अर्थात हर समय वो इस बांसुरी को अपने पास ही रखते हैं। अर्थात से और स्पष्ट करा करो अर्थ को, ये भी लिखोगे, ये नहीं जिस लाइन में जो अर्थ है वही लिख रहे हो आप, अर्थ क्लियर करने के लिए आप लिखोगे अर्थात वह बांसुरी को कभी नहीं छोड़ते हैं, अर्थात अपने आप से अलग नहीं करते हैं। ठीक है, ये बांसुरी कबहू बांसुरी कभी तो भगवान श्री कृष्ण जी के हाथों में होती है, कबहू मीन कभी, अधरनी मीन ओंठों पर, कभी श्री कृष्ण जी के हाथों में, कभी ओंठों पर, तो कभी कटी, कटी मीन कमर में, कबहू मीन कभी, घोंसत मीन घोंस लेते हैं, जोर मीन जोर से, तो कभी जोर से कमर में घोंस लेते हैं, ऐसे करके जोर से घोंस लेते हैं, कोई खींच नहीं ले जाए, धोखे से। समझ में आ रहा है? तो कभी बांसुरी हाथों में होती है, कभी ओंठों पर होती है, तो कभी कमर में जोर से घोंस लेते हैं। घोंसत मीन खाए, खोस, खोसत, खोसत मीन खोस लेते हैं, या घोंस भी लिख सकते हो, घोंस लेते हैं। समझ में आ गया? ना जानो कछु मेल मोहिनी, ना मीन ना जानो मीन जानो, ना जानो, ना जानो, ना जानो मीन समझ में नहीं आ रहा है, ना जानो मीन
समझ में नहीं आ रहा है। कछु मीन कुछ, कुछ समझ में ना जानो कछु, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ना जानो कछु मीन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेल मोहिनी मीन जादू कर दिया है। ना जानो मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस बांसुरी ने श्री कृष्ण जी को क्या जादू कर दिया है। श्री कृष्ण जी पर क्या जादू कर दिया है। राखे अंग अंग भोर, राखे मीन रखती है, अंग अंग माने उनका प्रत्येक अंग, भोर मीन प्रातः काल होते ही, भोर माने भोर हो गई है मतलब प्रातः होते ही उनके प्रत्येक अंग को अपने बस में कर लेती है। राखे मीन कर लेती है, रख लेती है। अंग अंग माने प्रत्येक अंग को, भोर मीन प्रातः होते ही प्रत्येक अंग को अपने बस में कर लेती है। समझ में आ गया बेटा? सूरदास प्रभु को मन सजनी, सूरदास के प्रभु को मीन को, सूरदास के प्रभु श्री कृष्ण जी को मन सजनी माने ये मन सजनी है। मन सजनी मन पे अधिकार करने वाली बांसुरी है। मन सजनी किसके लिए कहा गया है? बांसुरी के लिए। सूरदास के प्रभु श्री कृष्ण जी को ये इस बांसुरी ने बांध्यो मीन बांध के रखा है। राग माने प्रेम की, डोरी माने डोरी से, प्रेम की डोरी से, डोरी माने धागे से, प्रेम के धागे से बांध कर रखा है। ना जानो क्या ऐसा जादू करा है इस बांसुरी ने कि श्री कृष्ण जी को अपने प्रेम के धागे से बांध लिया है। समझ में आ गया अर्थ? तो बच्चों मेरे, आपको अनुप्रास अलंकार बता दिया था, उपमा बता दिया था, रूपक अलंकार बता दिया था, वो तो पता ही है। यहाँ याद करो, लिख लो अपनी बुक में ही। यहाँ कौन सा अलंकार है? राग में बांध्यो राग की डोर। राग शब्द की वजह से अलंकार है। कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार है? राग शब्द में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। कोई बात नहीं है, चाहे 3 पैरा हो चाहे 2, सही से हो, ठीक है बेटा? तो राग में कौन सा अलंकार है? श्लेष। अब देखो श्लेष अलंकार कहाँ होता है? श्लेष माने होता है चिपके हुए, या श्लेष माने होता है, श्लेष एक पदार्थ होता है, तरल पदार्थ, चिकना पदार्थ, जो श्लेष नाम की ग्रंथियों से निकलता है, मुंह से थूक जैसा चिपचिपा पदार्थ, उसको श्लेष बोलते हैं, या श्लेष्म बोलते हैं, म्यूकस। समझ में आ रहा है बेटा? तो चिपचिपा होता है। यहाँ श्लेष का मतलब होता है चिपके हुए। जब शब्द एक ही है लेकिन उस शब्द में कई अर्थ चिपके हुए हों, कई अर्थ का मतलब 2 या 2 से अधिक अर्थ चिपके हुए हों, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? कहने का मतलब है एक ही शब्द के मीनिंग 2 या 2 से अधिक हो, मीनिंग अर्थ अलग अलग अर्थ 2 या 2 से अधिक हो, तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे राग, राग माने अभी मैंने क्या बताया? प्रेम। राग मीन क्या बताया? प्रेम। राग मीन प्रेम भी होता है, और राग मीन लाल रंग भी होता है। राग मीन क्या होता है? लाल रंग। और राग मीन संगीत की एक धुन भी होती है। बोले क्या राग है यार, संगीत कोई बजा रहा है ना? तो कई अर्थ हैं राग में, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। आगे देखो, 7वां पैरा यही है आपका। प्लीज बच्चों मेरे ध्यान दोगे। मोए ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाई, प्रात समय माता जसोमत,
अरो नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दहो सजायो, अति हित सात खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत से रात, सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिनसो हित जित जद तात। अब देखिए इस पैरा में उद्धव जी से भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं हे उद्धव जी, जितना वृंदावनवासी गोकुलवासी मुझसे प्यार प्रेम करते हैं, कहीं ना कहीं उनसे कम मैं भी उनसे प्यार नहीं करता हूं, उनसे कम प्यार मैं भी नहीं करता हूं। मैं रह तो मथुरा में रहा हूं, लेकिन मेरा दिल दिमाग हृदय कहाँ है? मथुरा में है। मेरे प्राण कहाँ हैं? मथुरा में है, वृंदावन में है, गोकुल में है। अर्थात मुझे याद हमेशा गोकुल की आती रहती है। तो कहते हैं उद्धव कौन थे? उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण जी के परम मित्र थे। तो भगवान श्री कृष्ण अपने परम मित्र उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव जी, मोई मीन मुझसे ब्रज मीन ब्रज, बिसरत मीन भुलाया, नाई मीन नहीं जाता है। हे उद्धव जी, मुझसे ब्रज भुलाया नहीं जाता है। तो बोलोगे मेरे साथ? प्रस्तुत पद्यांश में भगवान श्री कृष्ण जी उद्धव जी से कहते हैं, हे उद्धव जी, मोई मीन मुझसे ब्रज मीन ब्रज, ब्रज मीन गोकुल, बिसरत मीन भुलाया, नाही मीन नहीं जाता है। हे उद्धव जी, मुझसे ब्रज भुलाया नहीं जाता है। आप लिख रहे हैं हे उद्धव जी, तो हे उद्धव जी के बाद संबोधन चिन्ह आएगा, फिर आगे बात लिखोगे और विराम लगाओगे। ठीक है? पूर्ण होने पर वृंदावन के वन, वृंदावन नाम है। वृंदावन को, गोकुल को, गाय, कुल मीन कुल, जो गायों का कुल था, परिवार था, इसीलिए गोकुल कहा जाता है। उस गोकुल को, वन मीन वनों को, उपवन मीन बगीचों को, सगन मीन घने, कुंज मीन नाम के वृक्षों की ये ना, वृक्षों की छाई मीन छाया को। आगे बताते हैं मुझे कौन कौन सी चीजें भुलाई नहीं जाती हैं। मुझसे वृंदावन की कौन कौन सी चीजें भुलाई नहीं जाती हैं? कहते हैं वृंदावन को, गोकुल को, वनों को, बगीचों को और घने कुंज नामक वृक्षों की छाया को मुझसे नहीं भुलाया जाता है, क्योंकि मैं यहां खेलता था। आगे कहते हैं प्रात समय माता जसमत। प्रात समय का मतलब सुबह होते ही, प्रात समय मीन सुबह होते ही, माता मीन माता, जसमती मीन यशोदा, माँ यशोदा, अरु मीन और, अरु मीन और, नंद मीन नंद बाबा, देख मीन देख कर, मुझे कर सुख पावत, सुख प्राप्त करते थे।
सुख मीन सुख का, प्राप्त, पावत मीन प्राप्त करते थे, सुख प्राप्त करते थे। जब मुझे देख लेते थे सुबह होते ही, तब वो सुख प्राप्त करते थे, सुख का अनुभव करते थे। समझ में आ गया बेटा? माखन रोटी दयो सजायो, और जो माँ यशोदा है वो माखन मीन माखन, माखन जानते हो? नहीं, जो दूध को चलाने से निकलती है, दही को चलाने से निकलती है, नहीं, माखन, माखन मीन माखन, रोटी, रोटी पर माखन लगाकर और उसे दयो मीन दही के साथ, आयो मीन सजाकर, अति मीन अति, हित मीन हित के साथ, हित मीन प्यार के साथ, खबावत मीन खिलाती थी। कहते हैं श्री कृष्ण जी उद्धव जी से, और मुझे से क्या नहीं भुलाया जाता है, वो नजारा नहीं भुलाया जाता है कि माँ यशोदा रोटी पर माखन लगाकर दही से सजा, उसे दही से सजाकर अति प्यार के साथ मुझे खिलाती थी। वो दृश्य मुझसे नहीं भुलाया जाता है। ओके, आगे देखिए। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, मैं वृंदावन में गोपियों के साथ, ग्वाल बालों के साथ, संग माने साथ, खेलत मीन खेलता था। मैं वृंदावन में गोपी और ग्वाल वालों के संग मीन साथ में, खेलत मीन खेलता था। सब दिन मीन पूरा दिन, सब दिन मीन हंसते ही, हसत मीन हंसते हंसते, सिरात मीन सिरा जाता था, रात मीन बीत जाता था, पूरा दिन हंसते हंसते बीत जाता था। अब कौन कह रहे हैं? सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं धन्य धन्य, धन मीन धन्य धन्य ब्रजवासी, धन्य धन्य है बे ब्रजवासी, धन्य धन्य है बे ब्रजवासी। सूरदास जी कहते हैं धन्य धन्य है बे ब्रजवासी, जिनसो मीन जिनसे, हित मीन प्यार, जद तात मीन श्री कृष्ण जी, जिनसे श्री कृष्ण जी इतना प्यार करते हैं, इतना हित करते हैं। क्लियर? आगे देखो बेटा, 8वां समझ में आ गया? ये समझ में आ गया पैरा? देखो भाई, कहीं समझ में नहीं आएगा तो खड़े होके पूछोगे जरूर। आगे देखिए। ओ मने ना भय 10-20, ऊधो मने ना भय 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग, को अपराध ईस, इंद्री शिथिल बही के सब बिन, ज्यों देही बिन शीस, आशा लाग रहित तन श्वासा, जीवें कोट बरीस, तुम तो सका श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस, सु हमारे नंद नंदन बिन, और नहीं जगदीश। इस पद में गोपियां उद्धव जी से कहती हैं, उद्धव जी बहुत समझाते हैं गोपियों को वृंदावन आके कि श्री कृष्ण जी तो परदेसी थे,
तुम उनसे इतना प्यार क्यों करती हो, उससे इतना प्रेम क्यों करती हैं। अब वो परदेसी थे, कुछ समय के लिए यहाँ आए, अब वो अपने घर पर रह रहे हैं, मथुरा के राजा हैं, राजपाट कर रहे हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं है और आप उनसे इतना प्यार करती हो। तो गोपियाँ उनसे गुस्से में कहती हैं, क्या कहती हैं गोपियाँ गुस्से में इस पैरा में, कहती हैं हमें ज़्यादा मत समझाओ, हमें तुम ज़्यादा मत समझाओ, अर्थात हमारा दिमाग हमारा मन श्री कृष्ण से मत हटाओ। गोपियाँ क्या कहती हैं, उद्धव मीन हे उद्धव जी, उद्धव जी से कहती हैं। कौन कहती हैं, गोपियाँ कहती हैं उद्धव जी से। प्रस्तुत पद्यांश में गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं, हे उद्धव जी, मन मीन मन ना मीन नहीं, भय मीन होते हैं। हे उद्धव जी, किसी व्यक्ति के पास मन नहीं होते हैं 10-20, 10 या 20। हे उद्धव जी, किसी एक व्यक्ति के पास या किसी एक व्यक्ति के मन 10-20 नहीं होते हैं। तो देखिए अर्थ क्या लिखोगे, बोलो मेरे साथ में। प्रस्तुत पद्यांश में गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं, हे उद्धव जी, किसी एक व्यक्ति के मन 10 या 20 नहीं होते हैं। एक हो तो सो गयो श्याम संग, एक मीन एक, हो तो मीन था, एक था, एक माने एक मन, हमारा एक मन था। सो मीन बहे भी, गयो मीन चला गया, श्याम संग, श्याम माने श्याम के, श्री कृष्ण के संग माने साथ। जब श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा गए थे तो हमारा एक मन था, वो भी श्री कृष्ण जी के साथ मथुरा चला गया। कौ मीन कौन, कौन या कौ मीन किस, किस मन से। अब हमारे पास मन ही नहीं है तो हम किस मन से अपराधे, अवराधे, अवराधे मीन अवराधना करें, प्रार्थना करें। ईश मीन निराकार ईश्वर की, हम किस मन से निराकार ईश्वर की प्रार्थना करें। वो उनसे प्रश्न करती हैं, अब आप ही बताओ हम किस मन से निराकार ईश्वर की प्रार्थना करें। हमारे पास एक मन था, वो भी श्री कृष्ण जी के साथ मथुरा चला गया और आप कह रहे हो निराकार ईश्वर की प्रार्थना करने के लिए हम किस मन से निराकार ईश्वर की प्रार्थना करें। समझ में आ गया बेटा। आगे क्या कहती हैं, इंद्री, इंद्री मीन इंद्री, इंद्री मीन इंद्रियां, इंद्री मीन इंद्रियां, और इंद्रियां कितनी होती हैं, 5, आंख नाक कान जीभ त्वचा, 5 इंद्रियां होती हैं। कहती हैं हमारी तो 5 इंद्रियां, हमारी 5 इंद्रियां, ब्रैकेट में लिख सकते हो आंख नाक कान जीभ बात त्वचा, ठीक है। हमारी 5 इंद्रियां शिथिल मीन शून्य हो गई हैं, शिथिल मीन शून्य हो गई हैं, शून्य भई मीन हो गई हैं, केशव मीन श्री कृष्ण के बिन माने बिना। हमारी 5 इंद्रियां श्री कृष्ण के बिना शून्य हो गई हैं, अर्थात हमारी इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया है। और कैसे हम कैसे हो गए श्री कृष्ण जी के बिना, आगे उदाहरण देके बता रही हैं। ज्यो मीन जिस प्रकार, देही मीन शरीर, देही मीन बिन मीन बिना, शीश मीन सिर के, जिस प्रकार सिर के बिना ये शरीर बेकार हो जाता है, ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण के बिना हम बेकार हो गए हैं। समझ में आ गया अर्थ। आशा लाग रहित तन श्वासा, आशा मीन आशा, लाग मीन लगी हुई है। जब तक हमें भगवान श्री कृष्ण जी के वृंदावन में आने की आशा लगी हुई है, बोलो, जब तक हमें भगवान श्री कृष्ण जी की वृंदावन में आने की आशा लगी हुई है। आशा मीन आशा, लाग मीन लगी हुई है कि वृंदावन में एक बार फिर वापस लौट के आएंगे। और आगे कहती है रहे मीन रह रहे हैं, तन माने शरीर में, श्वासा मीन श्वास, और जब तक हमारे शरीर में श्वास है, अर्थात जब तक हमारे शरीर में प्राण हैं,
जीवें कोट बरीस, जीवें मीन जी लेंगे, किसकी याद में? श्री कृष्ण जी की। श्री कृष्ण जी की याद में जी लेंगे कोटि मीन करोड़ों, बरीसी मीन वर्ष, करोड़ों वर्ष श्री कृष्ण जी की याद में जी लेंगे। समझ में आ गया बेटा? तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम मीन तुम तो, सखा मीन मित्र, श्याम मीन कृष्ण, श्याम सुंदर मीन श्री कृष्ण के, तुम तो श्री कृष्ण जी के मित्र हो। सकल मीन संपूर्ण, सकल मीन जोग मीन योग के, संपूर्ण योग के, जितने प्रकार का योग होता है संपूर्ण योग के, ईश मीन ईश्वर हो, संपूर्ण योग के ईश्वर हो। जोग मीन योग, संपूर्ण योग के ईश्वर हो। लेकिन हे उद्धव जी, सूर हमारे सूरदास जी के जो प्रभु श्री कृष्ण हैं वो नंद नंदन बिन, नंद नंदन भी कहा गया है श्री कृष्ण जी का दूसरा नाम नंद नंदन इसलिए पड़ा क्योंकि नंद बाबा उनके कौन थे? पिता। पिता तो वासुदेव थे, लेकिन वो चाचा के यहाँ पालन पोषण हुआ था, वो भी उनके पिता ही थे, है ना, पिता के समान थे। कहते नंद नंदन मीन श्री कृष्ण जी के बिन मीन बिना, हे उद्धव जी श्री कृष्ण जी के बिना और मीन कोई दूसरा नहीं, मीन नहीं है जगदीश मीन ईश्वर, श्री कृष्ण जी के बिना कोई हमारा दूसरा ईश्वर नहीं है। तो जोग में लिख लो, जोग में कौन सा अलंकार है? जोग में भी श्लेष अलंकार है। बाकी अनुप्रास वगैरह आपको मालूम है। श्लेष अलंकार क्यों है जोग में? जोग माने योग भी होता है। जोग मीन क्या होता है? योग। और जोग मीन क्या होता है? योग्य या काबिल। और जोग मीन क्या होता है? संयोग। तो बेटा योग के कई मीनिंग है, और भी मीनिंग है, इसलिए यहां पर श्लेष अलंकार है। चलो आज इतना ही, कल फाइनल कर देंगे इस लेसन को। 3 पैरा रखे हैं कितने?